विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि आचार्य जी चंद्रमा से कुंडली देखना ज़रूर सिखाएं। ज़रूर दोस्त, मैं आने वाले वीडियो में जो अगले मेरे वीडियोस होंगे उनके अंदर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि चंद्रमा से किस तरह से कुंडली देखी जाती है और हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं आपके सामने हमारे देश की एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। कांग्रेस ने इस देश पर खूब राज किया, हमारे देश को आगे तक लेकर गए, कई नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, हमारे देश का नाम ऊंचा इस कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में हमारा राकेश शर्मा जी, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, वो स्पेस में गए थे इंदिरा गांधी के टाइम में। मुझे याद है, मैं छोटा था तो हम सुना करते थे, तब इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया था। तो राकेश शर्मा जी से पूछा था कि स्पेस से भारत कैसा लगता है। तब मुझे बड़े अच्छे से याद है, हमने टीवी पर देखा था कि सारे जहां से अच्छा। एक प्राउड फीलिंग थी उस वक्त भी, आज भी है। लेकिन फिर ग्रहों ने कुछ ऐसा खेल खेला, ग्रहों ने कुछ ऐसी तिगड़म लगाई कि आज कांग्रेस पार्टी बहुत निचले स्तर पर आ गई है, बहुत नीचे आ गई है। मतलब नीचे आ गई है से मेरा कहने का मतलब ये है कि सीटों में नीचे आ गई है। मुझे किसी के पॉलिटिकल कैरियर से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी पॉलिटिक्स में कोई क्या करता है इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कहाँ तो एक पार्टी इस देश के ऊपर राज कर रही थी, कहाँ आज वो इतनी सीटें भी नहीं जीत पाई कि वो अपोजिशन में खड़ी हो सके। मेरे ख्याल 50 या 51 सीटें हैं शायद इनकी, शायद 51-52 सीटें हैं, कुछ इस तरह से है। तो देखो, ग्रह तो अपना काम करते हैं भाई, इनको कोई मतलब नहीं है कि आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो, आप एक्स के हो, आप वाई के हो, आप एल के हो, आप किसी के भी हो। ग्रहों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करना है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप जितने मर्जी शाहूकार हो, आप जितने मर्जी पीएन हो, आपने देखा होगा जब ग्रह अपना काम करना शुरू करते हैं, जब ग्रह अपना खेल खेलना शुरू करते हैं, तो आप हर साल देखते हो, हर साल ये न्यूज़ होती है कि एक चाय बेचने वाली औरत का बेटा या बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गया, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी चार्टेड अकाउंटेंट बन गई। इस तरह से हर साल हम लोग ये सुनते हैं और देखते हैं, और बड़ी प्राउड फीलिंग रहती है हमेशा कि बच्चों को अगर मेहनत करवाई जाए और प्लैनेट्स उनका साथ दे दें तो फिर ज़िंदगी में बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर प्लैनेट साथ ही ना दें और आपके पास पैसा भी है, रुतबा भी है, आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना पीना, फैसिलिटीज़, ट्यूशन्स सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता, ये सब ग्रहों का खेल है, सब ग्रहों की तिगड़मबाजी है भाई। इनसे कोई नहीं बच सका और ना ही कोई बच पाएगा। तो सीधी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी का जन्म, जो हॉरोस्कोप मेरे पास है, 2 जनवरी 1978 की 11:59 नई दिल्ली। मीन लगन की हॉरोस्कोप 15 डिग्री 1 मिनट का लगन। कन्या राशि इनकी। इस कुंडली में, पूरी कुंडली में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस पूरी कुंडली में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जो लगन की डिग्री है वो 15 डिग्री 1 मिनट। देखिए, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड तक बने रहने से ही आपको कुछ पता लगेगा। क्योंकि मैं लगभग अपनी हर वीडियो के अंदर एक आधा सूत्र बता देता हूँ, तो वो जब तक आप मेरे साथ एंड तक नहीं बने रहोगे तब तक वो सूत्र समझ नहीं आएगा। तो इस कुंडली में 15 डिग्री और 1 मिनट का लगन। लगन में केतु, चौथे घर के अंदर बृहस्पति, जुपिटर रेट्रोग्रेड, पांचवें घर में मार्स रेट्रोग्रेड मंगल, छठे घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड शनि, सातवें घर में चंद्रमा राहु, चंद्रमा की डिग्री फिर 15 डिग्री 6 मिनट, नौवें घर में बुध मरकरी और 10वें घर में सूर्य और शुक्र। अब इस कुंडली के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले तो इसके केंद्र स्थान फील्ड हैं। चारों केंद्रों में एक एक, कम से कम एक एक ग्रह बैठा हुआ है। और लगन की डिग्री है 15 डिग्री 1 मिनट। तो अब आप जरा ध्यान दे लो। राहु केतु की डिग्री 16 डिग्री 47 मिनट, बिल्कुल लगन की डिग्री के पास। मंगल की डिग्री 15 डिग्री 9 मिनट, बिल्कुल लगन की डिग्री के पास। चंद्रमा 15 डिग्री 6 मिनट, बिल्कुल लगन की डिग्री के पास। अब ये चंद्रमा की लॉर्डशिप देख लो, ये 5th हाउस लॉर्ड है। 5th हाउस लॉर्ड राहु के साथ इस चंद्रमा ने राहु के रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा दिया। हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठे हों तो ये उनके रिजल्ट्स को 5 गुना बढ़ा देता है। कोई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है ही है। और इतना भी हो तो भी कौन सा कम है यार। तो जिस दिन से कांग्रेस पार्टी बनी तभी से आपने देखा इन्होंने देश के ऊपर खूब राज करा, खूब बिल्कुल टका के इन्होंने खूब काम करा। लोगों ने भरपूर इनको सहयोग दिया। और एक टाइम तो श्री राजीव गांधी के टाइम में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तब तो छप्पर फाड़ के सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो ये कुंडली इनकी बनती है भाई। इस कुंडली के अंदर ये कुंडली फुल ऑफ राजयोग है। सबसे बड़े राजयोग तो यही है कि इस कुंडली में लगन की डिग्री के पास कई सारे ग्रह हैं। अब कुंडली को देखते हैं तो गुरु की महादशा 2014 में गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा और केतु के प्रत्यंतर में इस पार्टी का डाउनफॉल आ गया। डेफिनेटली गुरु रेट्रोग्रेड है, उसने डाउनफॉल तो देना ही था। चलिए, अब जो स्थितियां गुजर गई हैं उन पे तो बात करने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। अब आने वाला टाइम कांग्रेस का कैसा हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इस कुंडली के अंदर जो आने वाला टाइम है 21 फरवरी 2025, यहां पर शनि की महादशा शुरू होती है। और इनका शनि छठे घर में सिंह राशि का है, क्योंकि मीन लगन है तो सिंह राशि का शनि रेट्रोग्रेड। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 की जनवरी में, तब ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि बीच बीच में कांग्रेस के लिए थोड़ा अच्छा टाइम आएगा, जब ये राज्यों के ऊपर शासन करेंगी, वहाँ पर सीटें जीतेंगी, वो टाइम आएगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम है, कोई ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है कि हाँ बड़ा लंबा टाइम चलेगा तो हिंदुस्तान के ये 20 राज्यों के ऊपर राज करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में अच्छा टाइम आएगा। जैसे अच्छा टाइम आया तो कांग्रेस पंजाब में आ गई, बीच में थोड़ा अच्छा टाइम आया तो राजस्थान में आ गई, बीच में थोड़ा अच्छा टाइम आया तो महाराष्ट्र में अब सरकार चला रहे हैं।
तो इस तरह से इनका थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अच्छा टाइम आता जाएगा। लेकिन जो अच्छा टाइम जिसको कहते हैं कि जहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखेगी, विजिबल होगी, लोगों के बीच में खड़ी हुई, वो टाइम आएगा 2025 में, फरवरी 2025 के बाद। 19 साल की जो ये दशा मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, वो इनके लिए फ्रूटफुल होगी। यहाँ पर ये देश की राजनीति में एक बार फिर से चमकने लगेंगे। तो इनको करना क्या चाहिए कि ये जो इनको बीच में अच्छा टाइम मिलेगा, वहाँ पर उस टाइम का सदुपयोग ये कैसे करें। तो भाई एज ए एस्ट्रोलॉजर तो मेरी इनको यही सलाह रहेगी कि आप पॉजिटिव राजनीति करो, देश की जो जनता है उसके मन को टटोलो, ये उल्टी सीधी बयानबाजी बंद करके कंस्ट्रक्टिव राजनीति करो, पॉजिटिव राजनीति करो, जिससे लोगों को दिखे कि आप राजनीति कर रहे हो। जो ठीक बात है उसको ठीक कहो, जो गलत बात है उसको गलत कहो, क्योंकि आज 2021 में जनता मूर्ख नहीं रह गई है। आज 2021 में जनता बात को समझती है। मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि फिर थोड़ा टैग्ड हो जाता आदमी। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पॉजिटिव राजनीति करो, अच्छी बात को अच्छा कहो, गलत बात को गलत कहो, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं वो देश में दिख रही हैं, वो लोग देखते हैं, उनको पता लगता है कि आप ठीक काम हो रहा है और आप उसके अंदर गलत बयानबाजी कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो ये मेरा एक छोटा सा आंकलन है, एक ऑब्जर्वेशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। बीच बीच में मैं कांग्रेस के लिए डालता रहूँगा, देखता रहूँगा, जैसे जैसे वैसे वैसे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, शुक्रिया।